तो अरे बस लगा दिया छोटे वाले को, लड़ो मत। मेरे घर में कोई जरूरत नहीं। मेरे घर वाले काम वाली बना के छोड़ दे। चूचा बना रखा है उसका बाप दे नुकसान नहीं करोगे। खाली तुम अपना वजन देखो, मैं नहीं औकात में आ जाएंगे। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज सुबह आज दिन की शुरुआत हो रही है भाभी के घर से, मतलब भाभी के मायके से, जहां आज से 2-3 दिन पहले मैंने भाभी को छोड़ा हुआ था। तो आज भाभी उनको रिसीव करने आया हूँ। आंटी जी, हेलो आंटी जी, नमस्कार, प्रणाम। क्या बात है, आज तो लिफाफे बांटे जा रहे हैं। आप भी पकड़ लेना। नहीं, मैं तो नहीं पकड़ता हूँ। तो गाइस आज ना भी घर से मैं आया था तो मैं ब्लॉग बना नहीं पाया। तो आजकल ना मैं 4 धाम की बुकिंग में ताजा लगा पड़ा हूँ, तो मुझे टाइम नहीं मिल पाता बिल्कुल भी। नहीं, मैं नहीं वो सुनो, अरे रहने दो। मैं अच्छा, मैं सुनो, मैं आज शाम को फिर आने वाला हूँ यहाँ पे। मुझे कल दिल्ली जाना है। मैं वरना मैं आपके घर ही नहीं आऊंगा फिर, अगर आप मुझे दे दोगे। ना। तो मैं आसाम में रुकने के लिए आने वाला था। मैं आसाम में रुकने आने वाला था, फिर मैं आऊंगा नहीं। पकड़ लूँ, मैं आऊंगा नहीं फिर दोबारा पे, यहाँ पैर ही नहीं रखूंगा, पक्का पैर नहीं रखूंगा। ना। ठीक है, हाँ। ये हमारे हिंदू रीति रिवाज में ऐसी होता है, घर घर में पिठिया लगाओ, ये लगाओ। बचपन में जब छोटे थे, जब टॉफी खाने तब तो पैसे चाहिए थे, लेकिन आपकी जरूरत नहीं होती है। और अंकल जी नमस्कार, कैसे हो आप? बढ़िया। कैसा लगा हमारे पुच्चू के साथ 2-3 दिन? बहुत अच्छा लगा। इसको लेने के लिए मैं आया हूँ वहाँ के यहाँ। चलो लगाओ भैया, इसको पिठिया लगाओ। और गाइस ये देखो पुच्चू की मामी जो डीजे में थिरक रही थी उस दिन नामकरण के दिन, और ये पुच्चू के मामा हैं, पैसे वाले, फॉरेक्स वाले, ट्रेडिंग वाले। हाँ तो बहुत अच्छी वो भौ है, फिर बड़ी भौ के तो यही इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम। क्योंकि जब हम छोटे थे हमारी भी सोर्स ऑफ इनकम यही थी। कभी नानी ने दे दिया, कभी बुआ ने दे दिया, कभी चाची ने, कभी ताई ने दे दिया। चलो दिन की शुरुआत करते हैं। मतलब मेरे को पिठिया लगाने के लिए गाइस देखो ये क्या लेके आ रही है। गुल्लक है, उसमें पैसे रखती हो अपने। तो गाइस देखो इस बच्चे को पिठिया लगाने के लिए ना ये अपने गुल्लक से 10 रुपए लगा के लेके आ रही है। 5 रुपए का नोट है। अरे ये सबको पैसे बांट रही है भाई गुल्लक से निकाल के। अरे छोड़ो, बस हो गया। उसको लगा दिया। अरे भाव को लगा दिया तुमने, बस भाव को लगा दिया। अरे हो गया ना, भाव को लगा तो दिया। अरे बस 10 पूरे हो ना। अरे रख दिया, बस हो गया। अरे एक को लगा दिया छोटे वाले को। अरे लड़ो मत यार, तुम लड़ो मत यार। छोटे वाले को दे दिया, हो गया। सबको अलग अलग दोगे। कल को मेरा थंबनेल आया कि कहते हैं सास और जवाई में लड़ाई हो गई। ऐसे लड़ोगे तो हमारा थंबनेल कल का ये होगा, सास और जवाई में लड़ाई हो गई। चलो गाइस 2 दिन ये लोग यहाँ रुक गए हैं। अब इनको लेकर चलते सीधे घर, क्योंकि हमारे घर में भाई बिल्कुल सुनसान हो गई है। जब से हमारा पुच्चू घर से गया, भाभी घर से गई है, तब से ऐसा हो गया सुनसान बिल्कुल घर। गाड़ी भी मेरी पिछले 3-4 दिन से यहीं पे थी। अब चलते हैं सीधे घर। चलो गाइस सब लोग, अब विदाई का समय हो गया। भाभी को इनके घर से लेके चलते हैं अपने घर। ये देखो, तो देखो हमारा पुच्चू बैठ गया और सब लोग बाहर से आ गए हैं विदाई करने के लिए। दोनों जाने को तैयार हैं। चलो तुम भी चलो। यहाँ पे क्या कर रहे हो? अभी आएंगे, बहुत स्कूल है। अरे स्कूल क्या करोगे, स्कूल पढ़ा के कोई फायदा नहीं है। ऐसे होता है ना, जब कोई लड़की अपने मायके से अपने ससुराल जाती है तो जब भी मतलब 2-4-5 साल तक तो लगातार ऐसे होता है। जब हमारी दीदी आती थी ना घर में, तो जब भी दीदी आती सब लोग रोने लग जाते थे। तो ऐसे यहाँ भी है देखो, बट यहाँ लोग रोते नहीं है, मुस्कुरा रहे हैं सब लोग। मैंने जो आशीर्वाद दिया है बैठ गए ले लेना। सब लोग बैठ गए, ठीक है, चलो बाय बाय। चलो गाइस करते गाड़ी स्टार्ट। ओके बाय बाय आंटी जी। ठीक है बाय बाय। ऑलराइट गाइस, तो चलो। हाँ अब मैं अभी आऊँगा शाम को। ठीक है, ओके गाइस चलो निकलते हैं तरफ। और भाई अचानक से होली जाने के बाद ना इतनी गर्मी हो गई 2-3 दिन के अंदर ही। तो गाइस टाइम हो गया 3:50 और हम पहुँच गए घर। लो भाई ये देखो भाई, हमारा पुच्चू घर आते ही रोना शुरू कर दिया। डायपर भरा हुआ है, ओह घर आ गया। ले उठाओ। इस घर पहुंच गया, इसको पता चल गया, अपने घर आते ही रोना शुरू करता है। यहाँ तो ये गोद में बैठेगा हर टाइम। भूख लग रही है। ये देखो भाई 3-4 दिन से हम इस छोटू के बिना रह रहे थे घर में, आज आ गया। अब घर में चहल पहल शुरू हो गई है। देखो भाई घर पहुंचे नहीं, सीधे किचन पे हमला। भूखे आए थे अपने घर से, वहाँ खिलाया नहीं तुमको तुम्हारे मायके वालों ने? भाई साहब अभी तो आए, वहां से पहुंचे हुए यहाँ आए हुए। हे भगवान, दो के तो और जाओ यहाँ से अपने मायके। ढंग से खाना तक नहीं खिलाया तुमको, बताओ, वहाँ पूछा भी नहीं तुमको वहाँ। तो गाइस देखो ये तो घर आ गया, लेकिन भाभी पता नहीं क्या बर्तन लेके आ रही है। तुम ये बर्तन कहाँ से लेके आ रहे हो सारे? अरे अपनी नानी के घर गया था ना आज। तो वहाँ से बर्तन मिले हैं? पहली बार बर्तन देते हैं नानी के घर। तो कितने बर्तन दिए? सबके लिए दिए? हमारे लिए या खाली बच्चे के लिए? दिए। तो खाएगा उनमें खाना है? खाएगा और क्या। कब खाएगा? बाप रे। और क्या क्या लाया है वहाँ से बटोर के? बस
जिसको जितनी श्रद्धा नहीं सबने दिया है। बर्तन भर के लाया बोले। तो गाइस इसकी नानी ने इसकी बूढ़ी नानी, छोटी नानी, बड़ी नानी, सबने इसके लिए बर्तन दे रखे वहां से, देखो। और ये खाता ये कुछ भी नहीं है, हमारा पिल्लू खाता, हमारा पिल्लू कुछ भी नहीं। तो गाइस देखो वहां से इसको डायपर भी दिए गिफ्ट में किसने, क्योंकि ये बेचारा हमारा हग्गू महाराज है ना। तो चलो गाइस भाभी और बच्चे का भैया को लेकर आ गए हैं। अब फटाफट से अपना काम करते हैं। सुबह से ना भाई मैंने बिल्कुल भी बुकिंग पर काम नहीं किया। व्हाट्सएप पे ना इतने कॉल, इतने मैसेज आ रहे हैं ना, अब सबको रिटर्न करता हूँ फटाफट से। किसको चारधाम जाना है, केदारनाथ जाना है, उनकी बुकिंग करता हूँ, फिर आपसे शाम को मिलता हूँ। फटाफट सारे काम कंप्लीट करते हैं। भाभी बोल रही कि भैया कुछ खाने के लिए बनाओ। हमारे पास पड़ा है चावल। फ्राइड राइस खाएगा रे? खाएगा? मुंह से हाँ बोल, क्या है बोल रहा है। इधर फिर एक काम कर, ये प्याज काट दे फटाफट से, आजा। ये प्याज काट दे, थोड़ा प्याज काट दे, थोड़ा गाजर काटना है, थोड़ा शिमला। तब मैं फ्राइड राइस का मसाला तैयार करता हूँ। फ्राइड राइस का मसाला क्या होता है? बढ़िया सा फ्राइड राइस बनाते हैं। भाभी ने कहा बनाने के लिए, तो हिमांशु भी आ गया, तो हिमांशु भी ऐड हो गया इसमें। ठीक है, हिमांशु भी नहीं, ये इतना जितना है हिमांशु ही खा पाएगा इतना ही। क्यों? इसमें कितने आदमियों को गाँव खिलाओगे क्या इसमें आप? अरे तो भाभी खाएगी, मैं खाऊंगा, तू भी खाएगा, तनुदा को अगर मन करे खाएगा। पापा के लिए रखना थोड़ा सा। गाँव में एक अनाउंसमेंट भी करवा देता हूँ, जो भूखा है आ जाओ। इतने सब भात है। तो एक काम करेंगे, इसमें लौकी भी काट देते हैं ना, बहुत सारी चीज काट देते हैं फ्राई। ठीक है, अरदाला भी डाल दे इसमें, हैं? ज्यादा हो जाएगा अरदाला। भैंस का अरदाला, कपिला पतवार। कैसे काट रहे थे? काटा सिखाया था, पतला पतला काटना, बारीक बारीक काट यार। यार पेट में सब बराबर हो जाएगा, बनाए यार जल्दी यार। अब वो काटेगा, गाजर काटेगा ना इसमें, किसी गाजर भी पड़ेगी ना। सूखी सब्जी बना रहे हैं क्या साले मिक्स वेज? अरे चावल कम है, 4 लोगों का खाना है, इसलिए बढ़ा रहे हैं सब कुछ। तो इनको बता देना कि चावल गिर गए, चावल नहीं खाने लायक नहीं बचे। हैं? चावल खाने लायक नहीं बचे हैं, उसमें कीड़ा आ गया। तो झूठा खा लेगा? क्यों नहीं, तो थू कर देता हूँ। नहीं हटा, पागल है क्या? फिर कोई नहीं खाएगा। तो यही तो किसी को तो नहीं खाने देना है। हाँ, बहुत अपना प्याज कट गया है, और अपने थोड़े से मैंने काट दी शिमला मिर्च, और थोड़े काट दिए टमाटर, बाकी मटर रख दी। अब बनेगा बढ़िया वाला फ्राइड राइस। और कढ़ाई रख दी मैंने यहाँ पे। बनानी अब तक फ्राइड राइस हो गया, वीरू हो गई, खिचड़ी हो गई। तो अच्छा खाना होता तो टाइम लगता है भाभी उसमें। इतनी देर में हम पूरी एक बारात खिला के निपटा देंगे। हाँ, बारात खिला, एक तो तुमको इतने प्यार से बना के खिला रहा हूँ। देखो, कोई अगर तुम किसी और से फ्राइड राइस कहते ना, तो उनमें खाली चावल हल्का सा जीरा मार के दे देता, लेकिन मैं पूरा एक चीज काटा है तुम्हारे लिए। देखो, अरे तो बना दो, इसको भूख लग गई यार। चलो बना रहे। एक तो भाई इतने प्यार से बना रहा हूँ, और पूरी मेहनत के साथ में, इतना टेस्टी, इतना मार्केट में मिलेगा आपको। मार्केट में फ्राइड राइस में इतनी सारी चीजें कोई नहीं डालेगा। जीरा, ओह, फिर पड़ेगी आपकी मटर, प्याज। तो शुरू में चावल कम था ना, तो सब्जी मैंने इतनी काट दी कि पूरा कढ़ाई भर गई है। लेकिन सब कुछ काटा, लेकिन भाई ना इसमें मिर्च नहीं डाली, क्योंकि भाभी ने मना कर दिया कि मिर्च वाला भाभी खाएंगे नहीं, वरना छोटू को फिर कहते दिक्कत होती है। अब ये कढ़ाई भर के बन जाएगा, सब लोग खा लेंगे। भर गई ना पूरी कढ़ाई, बस बस भाई आ गया ना बढ़िया वाला रंग। मुंह पानी आ रहा है, अच्छा लग रहा है देखने में, तो अच्छा लग रहा है, खाने में कैसा होगा तो भाई बताइए। तो भाई फाइनली ये बन गया, और देखो ये यहीं खड़े हैं, जब से बनना चालू हुआ है तब से यहाँ खड़ा है खाने के लिए, बस वेट कर रहा है कब बनेगा, कब खाएंगे। पापा को भी देना है क्या? अरे ताश खेलने दो, ताश खेल लेते पापा, ताश खेल। ये देखो भाई हमारी खद्दू भाभी आ गई है। कैसा हो रहा है? मिर्च बिल्कुल नहीं हो रही ना, मैंने डाली नहीं है मिर्च, इसलिए मैं भी खा लेता हूँ फटाफट से। और मम्मी देखो भाई यहाँ सो गई हमारे पुच्चू के साथ में। ये सोया हमारा पुच्चू, ये सोता ही रहता है। कैसा हो रहा है अभी खाना? वही समझने की कोशिश कर रहा हूँ 8-10 चम्मच खाने के बाद कि क्यों? कैसा हो रहा है। कैसा हो रहा है? ऐसा स्वाद पहली बार चख रहा हूँ, बता। समझ नहीं आ रहा मैं इसको अच्छा कहूँ या मेरा मुंह देख लेती। मुँह दिखा। अच्छा मिर्च नहीं डाली ना मैंने इसमें। भाभी ने मुझसे बोला था कि नमक और मिर्च कम डालना, मिर्च तो डालना ही नहीं, इसलिए बोल रहा है फीका फीका हो रहा है। तो भाई चलो फटाफट से अपना ये फ्राइड राइस खाता हूँ, उसके बाद भाई अपनी बुकिंग में बैठता हूँ। आज मुझे हिमांशु को भी सिखाना है भाई कि आखिर कहीं का पैकेज कैसे बनता है, 4 धाम का, केदारनाथ का पैकेज कैसे बनता है, क्योंकि मैं ना लगातार इतने सारे कॉल अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ। चलो अपना फ्राइड राइस खाते हैं, उसके बाद केदारनाथ 4 धाम की बुकिंग करते हैं। और अगर आपको भी चलना है केदारनाथ 4 धाम, तो नीचे नंबर दिया रहा है, इसमें आप व्हाट्सएप या कॉल करके अपनी केदारनाथ की यात्रा अपने रोहित पहाड़ी के साथ कर सकते हो। वीडियो के लास्ट में मैं आपको ना एक क्लिप दिखाऊंगा, जो लास्ट ईयर में लोगों को लेके गया था ना, कितना मस्ती से लेके गया था। आपको पता लगे हम यात्रा कैसे कराते हैं। महादेव आप पे अपनी कृपा बनाए रखी। गाइस सच में मैंने अभी खाया ना, मुझे बड़ा अच्छा लगा है सच में, मतलब इतना लाइट लग रहा है ना। अरे कमीना खा चुका है, पूरी प्लेट गायब कर दी है, कह रहा खाने में अच्छा नहीं हो रहा है। सीरियसली सच में बहुत, मतलब मेरा ये काम तारीफ लायक है। मैं अगर अकबर होता ना ऐसा हिंसक राजा, तो मैं शायद अपने हाथ खुद ही काट देता। अकबर नहीं था वो, शाहजहां था वो। पढ़ लो, कहा था तुमसे स्कूल में, पढ़ लो। आज भी नमक नहीं आती। क्या था वो शाहजहां ने हाथ काटे थे? अकबर ने हाथ काटे थे ना, जिसने कहते हैं वो ताजमहल बनाया था, आई थिंक मुझे याद है। क्यों अकबर ने हाथ काटे थे? बनाया था तुम्हारे। भाभी ताजमहल किसने बनाया था? शाहजहां ने बनाया था। और हाथ किसने काटे थे? ये मुझे नहीं पता। हाथ तो अकबर नहीं काटे थे मेरे ख्याल से। गाइस आप बताओ कमेंट सेक्शन में हाथ किसने काटे थे भाई। तो अब आप देखो हम लास्ट टाइम कैसे लेके गए थे अपनी 4 धाम की यात्रा, उसकी कुछ झलकियां देखो आप। ठीक है, तो आज की ब्लॉग कहीं खत्म करते हैं, कल मिलते हैं फिर आपसे नए ब्लॉग के साथ में। बाय बाय, टेक केयर,
नीचे नंबर दिया रहा होगा, आप इससे अपनी चारधाम की और केदारनाथ की यात्रा बुक कर सकते हैं। हमारे होटल कितने स्टैंडर्ड रहते हैं आपको इस क्लिप में पता चल जाएगा। साले तू खा गया ना फिर से? और जान जा रही तेरी इतने से लेन में क्या हो रहा है? थोड़ा पतला हो जाएगा तुझे तो। ना 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 ना। चलो गाइस, बाय 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 बाय। पैकेज तो हमारा 3 दिन में वसूल हो गया। जितना आपने कहा था घुमाने के लिए उससे कहीं ज्यादा घूम चुके हैं। ठीक है, हम चाहते हैं भाई जो हम घुमा रहे हैं ना वो कंपनी 35-40 ले रही है, बाकी कंपनियां इतना घुमाने के लिए हम उसने में ही ना आधे रेट में कर रहे हैं। उसके बाद निकलते हैं बद्रीनाथ धाम के लिए। अभी तक की यात्रा कैसी रही, अपना एक्सपीरियंस बताओ। बहुत बढ़िया रही है, मजा आ रहा है। ट्रैक आते हैं। अब आज हम आपको बद्रीनाथ के दर्शन कराएंगे, नरसिंह भगवान के दर्शन कराएंगे। प्रॉपर्टी जहां हम बद्रीनाथ से पहले एक दिन स्टे कराते हैं, क्योंकि और कंपनियों का थोड़ा सा ना ऐसा रहता है कि इस तरीके से इतना फ्रेंडली बिहेवियर नहीं होता है। तो गाइस चमोली से हम लोग पहुंच चुके हैं जोशीमठ और नरसिंह भगवान जी के दर्शन कराते हैं। गाइस ये है आपका सामने नरसिंह भगवान जी का मंदिर। नरसिंह भगवान वही मंदिर है, वही भगवान है जिन्होंने प्रहलाद की रक्षा की थी। और यहीं पे आपका एक दंडधारा है जहाँ पे आपका आदि गुरु शंकराचार्य जी का यहाँ पे गद्दी स्थल भी है। बोलते हैं कि शंकराचार्य जी ने स्वयं अपने दंड से यहाँ पे धारा निकाली। बद्रीनाथ पहुंचते हैं। जोशीमठ से थोड़ा आगे निकलने के बाद हम पहुंच चुके हैं विष्णु प्रयाग। सामने विष्णु प्रयाग, ये हमारे 5 प्रयागों में सबसे पहला प्रयाग है। हम लोग पहुंच चुके हैं माणा गांव में। कभी ये भारत का सबसे लास्ट गांव हुआ करता था, ये भारत का प्रथम गांव बन गया है। यहाँ पर सरस्वती नदी का उद्गम स्थल मिलेगा। माणा गांव ना जिस चीज के लिए फेमस है वो है अपने हैंडक्राफ्ट, बोलते हैं हाथ से बनाई हुई चीजों के लिए। देखो ये है आपका सरस्वती नदी का उद्गम स्थल, देख रहे हो स्थल है, और सामने सरस्वती मैया का मंदिर है। हाँ, इनको लेकर मैं आ गया हूँ भीम पुल के पास। ये है भीम पुल, ये है भीम पुल सामने। ये एक बड़ा पत्थर है, नीचे नदी है पूरी। भीम पुल, सरस्वती नदी का उद्गम स्थल, सामने उनका संगम केशव प्रयाग। अब हम आ गए हैं स्वर्ग के रास्ते की तरफ। ये है आपका स्वर्ग का रास्ता जहाँ से 5 पांडव स्वर्ग गए थे। ऊपर अब चलते हैं व्यास गुफा में। व्यास गुफा, वेद व्यास गुफा। और यहीं पे ही दुकान है, सबसे लास्ट दुकान है आपकी माणा गांव की। अब जाके गणेश गुफा के दर्शन कर लो आप। ये सामने गणेश गुफा। तो पूरी ग्रुप टीम को लेके हम पहुंच चुके हैं अपने होटल। आते हैं और हमारी गाड़ी हमने इधर पार्क कर, पूरे ग्रुप को बद्रीनाथ भगवान के दर्शन कराते हैं। और बद्रीनाथ में जब पहुंचते हैं तो पहले स्नान करना पड़ता है। ये आपका नारद कुंड और ये आपकी नारद शिला है। देखो कि सतयुग में भगवान नारद यहाँ पर तपस्या करते थे नर और नारायण के साथ, और कलयुग में वो एक शिला के रूप में अंदर तपस्या करते हैं। हमारी 4 धाम यात्रा का ये सबसे आखिरी धाम है। और सामने आपके बद्रीनाथ भगवान जी है। आपको अपना बद्रीनाथ का अपना होटल दिखाता था। अपना होटल बद्रीनाथ का, बद्रीनाथ का हमारा स्टे भी ऐसा रहता है। हमारा बाथरूम रहता है, देखो भाई, नीट एंड क्लीन। मैं आपसे कहता हूँ ना कि हम बाकी कंपनीज की तरह टेंट वेंट से लाते हैं, ऐसा नहीं कि गर्म पानी के लिए परेशान करो, ये सब चीजें नहीं। बढ़िया, हाँ जैसी सुविधाओं की होता है वैसा हम देते हैं। अगर आप भी मेरे साथ केदारनाथ, बद्रीनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, केदार आदि कैलाश, कैची धाम, अभी बहुत सारे उत्तराखंड में कहाँ घूमना चाहते हो आप बताओ, वहाँ की आइटनरी बनाएंगे। अगर आप ग्रुप में चलना चाहते हैं तो ठीक है, अगर आप प्राइवेटली सिंगल जाना चाहते हैं तो प्राइवेट बेच भी हम अरेंज करते हैं। बढ़िया टैक्सी वैक्सी होटल सब हमारे ऐसे। तो गाइस अब टाइम है रात के डिनर करने का। खाना ये सूप है, बुआ सब्जी है, बढ़िया। तो गाइस अपनी पूरी की पूरी टीम आ चुकी है। गाइस खाना कैसा है? बढ़िया, शानदार। खाना कैसा लग रहा है? देंगे हम सब लोग। देखो सामने भैया नीलकंठ पर्वत, देखो भाई कितना अच्छा लग रहा है। धाम भी पूरे देख लिए। हाँ, और जितने धाम थे वो भी देख लिए, सब देख लिए, और एक्स्ट्रा चीज बहुत चीज देख ली धाम के अलावा। सब लोग बहुत खुश है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब ना मतलब ऐसा बहुत कम होता है कि आप कोई ग्रुप लेके जाएं और सारे के सारे लोग सेटिस्फाइड हों। वो इसलिए बिकॉज ना आपके रोहित पहाड़ी है ही ऐसे कि हम अपना जब ग्रुप लेके जाते हैं ना भाई, तो इतना मस्ती, इतना चिल्ला, इतना प्यार मिलता है लोगों को ना, और इतने सारे दर्शन कराते हैं कि लोग ना अपने आप खुश हो जाते हैं। देवप्रयाग आया था भाई, उस टाइम पे पानी का बहाव कितना कम था। कल रात हमने स्टे किया था इधर। हेलो मराठी बाबू, क्या हाल है? रूम एकदम नीट एंड क्लीन। स्टे है आपका केदारनाथ के नीचे सिरसी में। ठीक ठाक रूम है, बढ़िया है। टॉयलेट बाथरूम एकदम नीट एंड क्लीन रहते हैं हमारे। गुप्तकाशी सोनप्रयाग से होटल से निकलने के बाद हम पहुंच चुके हैं ऊखी मठ। और ऊखी मठ में क्या है ना, यहाँ पर एक टेम्पल है, ओमकारेश्वर टेम्पल। इतने सारे लोगों को उसके दर्शन कराते हैं। ये ओमकारेश्वर मंदिर है, यहाँ पर केदारनाथ भगवान 6 महीने निवास करते हैं। पूरे पंच केदार निवास करते हैं, पंच केदार लिंग के दर्शन। अभी तो इनका 9 दिन की आइटनरी है। 9 दिन के अंदर हम इनको कम से कम 40 धाम घुमा चुके हैं। अभी आगे जाके पता नहीं और कितने सारे धाम घुमाएंगे, कि ये सब रास्ते में पड़ते हैं। बाकी कंपनियां ना इनके ऊपर इतना फोकस नहीं करती, क्योंकि उनको अपना पैसे कमाने से मतलब है घूमे पे। तो हम सोचते जिस तरीके से हम घूमते हैं ऐसे ही अपने ऑडियंस को घुमाएं, अपने सब्सक्राइबर को घुमाएं। गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं चोपता, आपकी चोपता घाटी। चलो भाई अब यहाँ से तुंगनाथ भगवान जी का सफर, यहाँ से ट्रैक शुरू होगा। 3.5 किलोमीटर ट्रैक है। ये हरे घास के मैदान है पूरे, और यहीं पे केदारनाथ मूवी है, उसकी शूटिंग सुशांत सिंह राजपूत। हर हर महादेव, हर महादेव, ओम नमः पते पार्वती पते। रूम भाई जहाँ इनको सुलाया जाएगा। ठीक है, रूम बढ़िया, ओके। ऊपर जी रूम कैसा है? बढ़िया है, बढ़िया। एक एक्स्ट्रा रह सकता है यहाँ पे। हाँ, एक एक्स्ट्रा रह सकता है यहाँ पे। अंकल इनको सबको खाना खिलाते तो हमारा भी खाना आ चुका है। सारे लोग गुड मॉर्निंग। केदारनाथ, 4 धाम, बद्रीनाथ का अपना बैस लेके जाते हैं। हाँ नहीं, बाकी लोग अंदर बैठे हैं। इस पूरी गाड़ी पैक हो चुकी। मुंबई से आपका
अभी आने वाले टाइम में हमारे आदि कैलाश और कैची धाम, जागेश्वर धाम के भी ग्रुप शुरू होने वाले हैं। अब हम पहुंच गए हैं कहाँ? गौरीकुंड। और ये है हमारा तप्त कुंड। इधर ठंडा पानी, इधर गर्म पानी। ओ भाई देख रहे हो रास्ते केदारनाथ के। डिनर आ चुका है, फ्राइड राइस और मिक्स वेज एंड दाल। अभी फिलहाल इतना मंगाया है, बाकी आगे ऑर्डर करेंगे। सर शहर में पहुंचने की जो वजह है वो है यहाँ का गोपीनाथ महादेव का मंदिर। अपने पूरे ग्रुप को लेके हम लोग पहुंच चुके हैं। यहाँ पर रुद्रनाथ भगवान जी की डोली 6 महीना निवास है कि इसी त्रिशूल से भगवान शंकर ने कामदेव का वध किया था। ऑन रोड कुकिंग और लोगों को देंगे भैया कुकिंग का मजा की हाईवे में खड़े होकर। हमारे साथ जल्दी से आइए। ये सब चीजें ना आपको किसी और ग्रुप में कभी नहीं मिलेंगी कि इस तरीके से ऑन रोड हाईवे पहाड़ों वाली में कभी खाई। मैंने कहा यहाँ से मैगी खिला के भेजेंगे और जिंदगी भर मैगी खाएंगे पहाड़ों की मैगी। तो अगर आप भी हमारे साथ क्या कहते हैं यात्रा करना चाहते हैं, इस तरीके से यात्रा, सिर्फ धाम नहीं घूमने हैं आपको अपनी लाइफ को भी जीना है, समझ रहे हो? तो ये सब चीज आपको रोहित पहाड़ी के साथ ही मिल सकती है। क्या बोलती है? पहाड़ी जिंदाबाद।